Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. तमाम हम्दो सना उस रब्ब रहीम की ज़ात के लिए जो अलीम भी है, जो करीम भी है और जो अपनी मखलूक से मोहब्बत करने वाला रब है। उस अजीम रब की शान जिसने इंसान को लिखना और पढ़ना सिखाया, जिसने कहा कि हमने इंसान को कलम से सिखाया। आज हम बात करेंगे लर्निंग पिरामिड की कि लर्निंग पिरामिड क्या है, व्हाट इज लर्निंग पिरामिड, और ये जो लर्निंग पिरामिड है इसका सीखने और सिखाने के अमल के साथ क्या ताल्लुक है। जो लर्नर है, हाँ वो किसी भी लेवल का है, वो इस लर्निंग पिरामिड को समझते हुए इस लर्निंग पिरामिड के इस्तेमाल से अपने रिटेंशन रेट को कितना बेहतर कर सकता है। रिटेंशन रेट से क्या मुराद है? रिटेंशन रेट कहते हैं कि आपने जो भी सीखा है उसको कितनी हद तक याद रख सकते हैं, या वो नॉलेज जो है वो लर्निंग जो है वो कितनी हद तक आपके जहन का हिस्सा रह सकती है, मेमोरी में कितनी सेव हो सकती है, उसको हम कहते हैं रिटेंशन रेट। अब ये रिटेंशन रेट किस तरह बेहतर हो सकता है, इसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, या हम अगर कहें कि इसको किस तरह से हम अपने ऑप्टिमम लेवल तक या मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं, ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? ये बात हमें पता चलती है लर्निंग पिरामिड से। फ्रॉम लर्निंग पिरामिड वी कैन इंप्रूव आवर रिटेंशन रेट। अब ये कैसे रिटेंशन रेट हम बेहतर कर सकते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। स्टूडेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं कि हम बहुत टाइम देते हैं, बहुत चीज़ों को याद करते हैं, लेकिन याद नहीं होता और एक एवरेज किस्म की लर्निंग ही हमारी रहती है। तो आए जानते हैं इस वीडियो में कि हम किस तरह से अपने रिटेंशन रेट को, अपने लर्निंग पावर को बेहतर कर सकते हैं। जी, तो बात करते हैं हम लर्निंग पिरामिड की। ये लर्निंग पिरामिड जो है ये हमारे रवायती तरीक़े तदरीस को भी बयान करता है और ये एक्टिव लर्निंग को भी बयान करता है। जी, अगर हम ये देखें तो लेक्चर मेथड जो है उससे हमारा जो रिटेंशन रेट है दैट इज ओनली 5%, वो सिर्फ 5% है। रीडिंग मेथड से हम 10% रिटेंशन रेट बनाते हैं। ऑडियो विजुअल यानी हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, इससे जो हमारा रिटेंशन रेट है, जो हमारा सीखने का अमल है, उसमें हमें 20% जो है वो आउटकम मिलता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए आपके सामने किसी भी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है तो फिर उससे रिटेंशन रेट आपका आता है 30%। अब 5% to 30% इसको हम कहते हैं एवरेज स्टूडेंट्स रिटेंशन रेट। अब इसके बाद अगर हम देखें कि किस तरह से ये लर्निंग पिरामिड मदद करता है, हमारी हेल्प आउट करता है हमारे रिटेंशन रेट को बेहतर करने में, तो वहां पर आप आ जाते हैं डिस्कशन मेथड में। जब आप गुफ्तगू के जरिए, डिस्कशन के जरिए, ग्रुप लर्निंग के जरिए सीखते हैं तो योर रिटेंशन रेट इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 50%। दिस इज एन एक्टिव लर्निंग वे कि आप डिस्कशन मेथड के जरिए अपने रिटेंशन रेट को 50% बेहतर कर सकते हो। देन बाय प्रैक्टिस, बाय डूइंग समथिंग, आप कोई चीज़ सीखते हो, फिर आपको ये मौका मिलता है कि आप उसको परफॉर्म करते हो, प्रैक्टिस करते हैं आप उसकी, और प्रैक्टिकली वो काम करके आप जब किसी को शो करते हो या प्रैक्टिकली उस प्रोसेस से आप गुजरते हो, प्रैक्टिस बाय डूइंग, देन योर रिटेंशन रेट बिकम्स 75%। आपका जो रिटेंशन रेट है ये 75% हो जाता है। यानी आपने 30% से जंप किया, 50% तक आए, देन फ्रॉम 50% टू 75%। बट हियर इज द लास्ट ट्रिक। जो सबसे अहम बात इस लर्निंग पिरामिड की है, जो कि आपके रिटेंशन रेट को 90 to 95% कर सकती है, वो है टू टीच अदर्स। कि जब आप अपने सीखे हुए को
दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं, तो आपका जो रिटेंशन रेट है ये 90% से 95% तक, यानी फ्रॉम 90 to 95% आपका जो रिटेंशन रेट है वो तब होता है व्हेन यू टीच अदर्स, जब आप दूसरों को पढ़ाना शुरू करते हैं। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनका सवाल ये होता है कि सर हम कैसे दूसरों को पढ़ा सकते हैं? आप तो टीचर हैं, आपको तो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ाते हैं और आपका नॉलेज जो है, जो रिटेंशन रेट है वो भी बेहतर है और बेहतर से बेहतर होते जा रहा है, तो हम कैसे किसी को पढ़ाएं? हमारे पास तो स्टूडेंट्स नहीं हैं। बात तो उनकी वजह है, ऐसा ही है। तो फिर किस तरह से रिटेंशन रेट को 90% किया जा सकता है? एंड फ्रॉम डिस्कशन मेथड टू टीच अदर्स, दिस इज द एक्टिव लर्निंग मेथड। ये जो प्रोसीजर है, ये एक लर्निंग पैरामिड जो हमें बताया है, उसमें डिस्कशन मेथड से लेकर टू टीच अदर्स एक्टिव लर्निंग में आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टूडेंट किसको पढ़ाएं? देखें, क्लास के अंदर आप ग्रुप स्टडी के अंदर एक दूसरों को टीच कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो अब तो बहुत सारी आसानियां अल्लाह पाक ने हमें अता कर दी हैं। तो आप अपने ही लेक्चर को, अपने उस सीखे हुए जो आपकी टास्क है, जो आपकी असाइनमेंट है, जो आपने सीखा है, उसी को आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आप करके। और आप यही समझें कि जैसे मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, फिर वही ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुन भी सकते हैं। अगर ऐसा भी आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो फिर आप इमेजिनरी स्टूडेंट्स अपने सामने बिठा लें। अपने तहय्युल में ये सोच लें कि मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं। आप अपने घर में, फैमिली में, अपने बहन भाइयों के साथ, इवन पेरेंट्स के साथ जो आपने सीखा है, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप उनको वो बता सकते हैं। इस तरह से आपका जो रिटेंशन रेट है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। यही वो ट्रिक है, यही वो स्किल है, यही वो आर्ट है, यही वो फन है जिसको इस्तेमाल में लाते हुए एक स्टूडेंट जो है वो अपनी आउटपुट को बेहतर बनाता है, वो अपने मार्क्स को बेहतर बनाता है, वो अपनी मेमोरी को स्ट्रांग करता है और वो अपनी मेमोरी को फुल मेमोरी में तब्दील कर लेता है। तो याद रखें, ये जितनी एफर्ट्स हैं, जितनी स्ट्रगल्स हैं, अगर ये हम अपनी एफर्ट्स को, अपनी स्ट्रगल्स को एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ, एक तरकीब के साथ इस्तेमाल में लाएं, तो बहुत थोड़े वक्त में अल्लाह की ज़ात हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और बेहतरी अता करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें कि ये उम्मीद का मैसेज है, ये जितने लोगों तक पहुँचे उतना ही मेरे लिए और आपके लिए भी बेहतर होगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो।